किसका कार्य सफल होता है, इस सब्जेक्ट पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय 7 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे। तो मैं इस विषय पर बात करना चाह रहा था कि किसका कार्य सफल होता है। तो यहाँ पे 16 पद में हमने देखा, यहाँ पे पढ़े याकूब 5 और उसका 16 पद, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो आइए हम नीति वचन 28 का 13 देखेंगे। नीति वचन 28 का 13 लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी, उस पर दया की जाएगी। किसका कार्य सफल होता है? देखिए, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो मान लेता है उसका काम सफल होता है। उसके जीवन में उद्धार आता है, उसके जीवन जो है सफलता का जीवन होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने अपराध को छिपा करके रखा है तो उसका काम कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि वचन कह रहा है अपने अपराध को जो छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता है, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। तो अपराध का अर्थ क्या है? अपराध का अर्थ क्या है? यशाया 58 निकालेंगे। यशाया 58 यशाया 58 का 1 को पढ़ेंगे। यशाया 58 का 1 में लिखा है, गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। परमेश्वर यशाया से कह रहा है कि याकूब के घराने का अपराध जो है अर्थात पाप है उसको जता दे। तो अपराध का मतलब पाप होता है। जो अपने पाप को मान लेगा उसका कार्य सफल होता है। जो अपने पाप को मान लेगा उसका कार्य सफल होता है। जो अपने अपराध को मान लेता है उसका कार्य सफल होता है। और दूसरी बात हम देखेंगे कि परमेश्वर किस कारण से मनुष्य से अलग रहता है। परमेश्वर किस कारण से मनुष्य से अलग रहता है, इसी यशाया 59 और उसका 1 और 2 को पढ़ेंगे। यहां क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूं। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। कारण क्या है? पापों के कारण। पापों के कारण, पापों के कारण जो है परमेश्वर मनुष्य से अलग रहता है। तो अपने पापों को मान लेना है प्रियो, अपने अपराधों को मान लेना है और परमेश्वर से आशीषित होना है। परमेश्वर ताकि हमारे साथ रहे, उस व्यक्ति का कार्य सफल होता है जो अपने पापों को मान लेता है, अपने अपराध को मान लेता है और वो परमेश्वर से आशीषित होता है। जो अपने अपराध को मान लेता है वो सफल होता है। जैसे हमने याकूब 5 का 16 में पढ़े, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ।
एक व्यक्ति बीमार पड़ सकता है यदि अपने अपराध को, अपने पापों को नहीं मानता है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने को निवेदन नहीं करता है, तो एक व्यक्ति जो है कमजोर हो सकता है, वो प्रशंसा के योग नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध वो चल रहा है। परमेश्वर उससे अलग है, परमेश्वर उससे अलग रहता है, जो अपराध करते हुए भी अपने अपराध को, अपने पापों को नहीं मानता है। तो नए नियम के अनुसार हमें आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लेना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, जिससे कि हम चंगे हो जाएं। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, और हर एक वो व्यक्ति धर्मी है जो मसीह यीशु में है। हर एक वो व्यक्ति धर्मी है जो मसीह यीशु में है। क्या हम अपने अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए हम किसी धर्मी जन यानी कि किसी मसीह से कहते हैं कि मैंने इस प्रकार से मेरे जीवन में होता है, प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे इस कमी घटी को परमेश्वर दूर करे, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की कि स्वर्ग से बादल से पानी न गिरे, मेह से न बरसे, 3.5 वर्ष तक भूमि में मेह नहीं बरसा। वो कैसा व्यक्ति था? परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। आज हर कोई धर्मी है मसीह में, उसके अनुग्रह से, उसके दया से, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हर कोई धर्मी है। अगर हमारे बीच में, कलीसिया के बीच में किसी प्रकार के पाप अपराध हो जाते हैं, तो अपने पापों और अपराधों के लिए एक दूसरे से प्रार्थना के लिए बोलें, ताकि चंगे हो जाएं हम, क्योंकि वचन यही लिखा है, जिससे तुम चंगे हो जाओ। तो उस व्यक्ति का कार्य सफल होता है जो अपने अपराध को मान लेता है। आज हमने यही सीखा है परमेश्वर के वचन से कि हमें अपने पापों को मान लेना है, और हमें पापों की क्षमा के लिए एक दूसरे से प्रार्थना करने के लिए कहना है, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से ही हमारा सब काम सफल हो सकता है। तो आज का संदेश यहीं तक था। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे, सुनने वालों को आशीषित करे। परमेश्वर आप सबों को अपनी दया और कृपा का आशीष बरसाए। आमीन।